उलमा इस्लाम के रहनुमा हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब के एज़ाज़ में इस्तक़बालिया रखा और यहाँ हमें उन्होंने इज़्ज़त बख्शी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आपसे बात करनी है, उससे पहले कि मैं माइक उनके हवाले करूँ। बातें तो वही हैं जो कल मौलाना साहब ने शिकारपुर जलसे में की और आपने नहीं चलाई, यहाँ तक कि हम आपके पास दावत लेकर भी आए। लेकिन बहरहाल शिकवा मेरा है सक्खर के सहाफ़ियों से, शिकारपुर के सहाफ़ियों से, लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब की खिदमत में कि वो सक्खर के मीडिया से आप सवाल से स्टार्ट कर लें। बिस्मिल्लाह करें। मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि माज़रत के साथ कि कुछ अरसे से जो है वो आप तनकीद का निशाना कहीं ना कहीं बन रहे हैं कि आप असल जो मामलात हैं अमेरिका से भी मुताल्लिक़, हुकूमतों से भी मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद किया करते थे और बड़े बड़े आपने जो है मार्च किए हैं, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि शायद आप काफ़ी अरसे से गोशा नशीनी में नज़र आ रहे हैं। तो इसका ज़रा क्लियर कीजिएगा, थोड़ा सा ये मतलब इब्हाम है लोगों में कि ऐसा क्यों। देखिए, बड़ी वजाहत के साथ मैं अर्ज़ कर दूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम एक मेन स्ट्रीम सियासत का हिस्सा है और हम हर वक्त मैदान में हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। और बात यह है कि जिस फितने को हमने इक़्तिदार से निकाला, उसने जो मुल्की निज़ाम को तबाह किया, मुल्की मईशत को तबाह किया, सियासी अदम इस्तेहकाम ले आया, माशी अदम इस्तेहकाम ले आया, और अब वो इस पर मसरूफ़ है कि मुल्क में दिफाई अदम इस्तेहकाम आ जाए। तो इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़ाहिर है जी कि फिर हुकूमती निज़ाम संभालने के बाद तो मामला ठीक करने होते हैं। तो हम सब जमातें जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, हम सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, बावजूद इसके कि सब के अपने अपने मंशूर हैं, इख्तलाफ राय है, लेकिन मुल्क की मईशत को बेहतर बनाना। और जिस तरह आपने देखा कि किस तरह हमने इन 6-7 महीनों के अंदर वो पाकिस्तान के जो ब्लैक लिस्ट होने के किनारे खड़ा था और दिवालिया करार दिए जाने के बिल्कुल किनारे हम खड़े थे, वहाँ से हम उनको वापस लाए और आज हम एक वाइट लिस्ट पे हम वापस दाखिल हो गए हैं। और इसी तरीके से आजकल आप देखते हैं कि IMF की हैसियत एक कलीद की है। जब तक वो आपको सफ़ेद नहीं करार देगा मालियाती लिहाज से, दुनिया आपकी मदद करने को तैयार नहीं होती, अपने दोस्त आपकी मदद नहीं कर पाते। आज चाइना के साथ हमारी गुफ्तगू बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि 2014 में 126 दिन का धरना जिसने चीनी सदर के दौरे को मंसूख कराया, आज जब मोहम्मद बिन सलेमान पाकिस्तान आ रहा है, एंड उसी दिन को इस्लामाबाद के लिए ऐलान कर देना जिससे कि उनका दौरा मंसूख हो गया, ये किस साजिश के तहत हो रहा है, ये किसके इशारों से हो रहा है? ये कोई हमाकत से नहीं हो रहा, बाकायदा एजेंडे के तहत हो रहा है। तो इस सारी सूरत हाल से हम निमट रहे हैं, दोस्त ताउन करने को तैयार हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एतमाद की बहाली का एक सफ़र हमारा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम रूस के साथ भी मुआहिदात की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो सूरत हाल जिसमें हम घिर चुके हैं और जिससे हमें निकलना एक बहुत बड़ा मुश्किल है, और फिर इसके ऊपर जो है आप सैलाब आ गए कुदरती आफत के तौर पर, तो इससे तो बिल्कुल हमारे मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है जी। ये सारे वो चैलेंजेस हैं कि जिसके लिए हमें बैठकर तमाम तवानाइयाँ सर्फ करनी चाहिए। जलसे भी हमें करने आते हैं, पब्लिक को भी हमें जाना होता है। एक लंबे अरसे के बाद कल हमारा शिकारपुर में जलसा था, आपने देखा कि तारीख़ी जलसा था। जिस तरह दोबारा जैसे हमारे मिलियन मार्च का एक याद ताज़ा हो गई उससे, तो पब्लिक में कोई कमी नहीं है। और इंशाअल्लाह मैं अभी खैबर पख्तूनख्वा जा रहा हूँ, वहाँ पर भी हमें शुमाली जो हमारे अज़ला है उनकी तरफ मुझे जाना है। कश्मीर भी मैं जाऊँगा, मैं बलूचिस्तान में भी जाऊँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अवामी राब्ता जो है उसमें कोई कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, और हम मेन स्ट्रीम की सियासत लड़ेंगे और इस फितने का जो मुकाबला है वो हम करेंगे और मुल्क की तरक्की की राहें ढूंढेंगे। तो क्या समझते हैं कि क्यों इस मामले को इतना जो है वो पेचीदा बनाया गया है और कौन नया आर्मी चीफ
जो इसके सदर कौन होने जा रहे हैं? देखिए, मैंने इसकी तरफ इशारा किया कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक मामूल का अमल है, सरकारी मुलाजमत है, रिटायरमेंट जो है उसका एक अंजाम होता है, उसका एक आखिरी एंड होता है और हमेशा होता रहा है, कोई आज पहली मर्तबा नहीं हो रहा। लेकिन जब आप एक लॉन्ग मार्च करते हैं और ये कि हम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाएंगे और अपनी मर्जी के आर्मी चीफ लाने के लिए आप हमारी दिफाई क़यादत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारी सियासी क़यादत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। कल अगर मैं कहूं कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ होगा, पीपल्स पार्टी कहे कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ होगा, तो हमारी दिफाई निज़ाम का क्या बनेगा आखिर जी? इस हवाले से जो भी हो, आइन के मुताबिक हो, मेरिट पर हो, जिसको इख्तियार है वही करें। मौलाना साहब, आप ये बताइए 26 नवंबर में जो है लॉन्ग मार्च पिंडी की तरफ जा रहा है, इस हवाले से आप लॉन्ग मार्च तो नहीं है, फरलॉन्ग मार्च है, रोजाना एक फरलॉन्ग चलते होते मुल्क में चल रही है। एक तरफ मुख्तलिफ जो इंकिशाफात हो रहे हैं, एक तस्लीम हैदर का एक हालिया जो ये बयान आया है, जो कि मुस्लिम लीग नून का हिस्सा भी माना जाता रहा है लंदन में, उन्होंने भी जो एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया कि प्लानिंग लंदन से हुई अरशद शरीफ और इमरान खान के कत्ल केस की, कत्ल की कोशिश के हवाले से। तो ये आप किस तरह देख रहे हैं? सिर्फ ये इल्जामात ही एक दूसरे पर लगा दें, किस तरह की सियासत चल रही है? मेरे ख्याल में मुल्क में इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, तफ्तीशी इदारे मौजूद हैं। इस तरह हर एक आदमी बैठकर कोई ना कोई एक गुलछड़ियाँ जो है वो उछाल देता है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। और न मैं इस हवाले से किसी का जवाब देने का पाबंद हूँ। मैं मुल्क को देखता हूँ, मुल्क के इदारे हैं, मुल्क इदारों से चलता है, उस पर हमें एतमाद करना चाहिए, उसी के मुताबिक चलना चाहिए। अहम मीटिंग आज इस्लामाबाद में होने वाली थी, वज़ीर-ए-आज़म आज आर्मी चीफ के हवाले से करना चाहते थे, कोई सलाह मशवरा? आप चूँकि कलीदी जमात हैं, उसमें बड़ी अहम हैसियत रखते हैं, कुछ है सलाह मशवरा? तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा मैं कोई। हमारी कोशिश तो होगी ना, आप कुछ बताएं। जब लॉन्ग मार्च कर रही है तो इस पे हुकूमत को क्यों एतराज हो रहा है? देखिए, आपने हमारा लॉन्ग मार्च देखा, मैं कराची से चला, सक्खर से गुजरा और फिर हम 4-5 दिन के अंदर इस्लामाबाद पहुँचे, फिर वहाँ 15 दिन हम रहे। न कोई रास्ते में ट्रैफिक बंद हुई, न कोई एक गमला टूटा, न कोई पत्ता टूटा। और आपने देखा कि उनको तो अदालत ने इजाज़त दी, अदालत की इजाज़त से उनकी जगह भी मुतय्यन हुई, लेकिन उसके बावजूद खिलाफ वर्जी करके वो ब्लू एरिया में गए, वहाँ आग लगाई, उन्होंने खिलाफ वर्जी की। तो जिनका पिछला रिकॉर्ड फसाद का है, घेराव जलाव का है, वहाँ इस्लामाबाद के अमन को तबाह करने का है, तो ज़ाहिर है फिर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो शहरियों को अमन फराहम। सियासतदान भी है, जिस तरह की अब आजकल सियासत हो रही है, कभी किसी की ऑडियो लीक हो रही है, कभी किसी की वीडियो लीक हो रही है, ये गंदी सियासत हो रही है, कब तक चलती रहेगी? बस जब तक इमरान खान की सियासत का हिस्सा होगा तो ये गंदी चीज़ें आती रहेंगी और ये गंद हमारी सियासत में आता रहेगा। उसकी जड़ जो है वो वही एक ही पार्टी है, उसका कल्चर है, उसकी गंदगी और गलाजतें हैं जो कौम के सामने आ रही है। हम कम अज़ कम इस किस्म की सियासत का न हिस्सा हैं, न ये हमारे अक़दार हैं, न हम किसी के ज़ाती ऐबों के पीछे लगते हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हर एक इंसान है, तो हमें शरीयत के मुताबिक रवैये रखने चाहिए। मैं आपसे सियासी इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी का पीछा करूँ। मौलाना साहब, ये सवाल है कि आम इंतखाबात जो है वो वक्त पे होंगे या वक्त से पहले? दूसरा सवाल ये है कि आप या वक्त के बाद जो सिंध है उसका मुस्तकबिल क्या है? यहाँ पे जो मतलब ये है कि ज्यादातर सिंध में मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ है, आइंदा इंतखाबात में JUI पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला करेगी या साथ लड़ेंगे? देखिए, अभी इलेक्शन, देखिए हर पार्टी को हक है कि वो इलेक्शन लड़े। जमीयत उलमा इस्लाम पूरे मुल्क की इस वक्त एक बड़ी जमात के तौर पर तस्लीम की गई है और सिंध में भी आज लगता ऐसा है कि एक मद्दे मुकाबिल क़ुव्वत के तौर पर जमीयत उभर रही है। अब ये तो वक्त बताएगा कि क्या हम किसी पार्टी के साथ इंतखाबी एडजस्टमेंट कर सकते हैं या मुकाबला कर सकते हैं, इसका फैसला तो फिर जब आने वाले वक्त। जी, लास्ट क्वेश्चन जी। मुल्क के अंदर जो मौजूदा मामलात हैं, जो मसाइल हैं, जो बीमारियां हैं, उनका हल क्या है? खजाने के हवाले से बड़ी कयास आ रही, पाकिस्तान का मैशी जो मामला है वो डूबने को जा रहा है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँ, जो मुश्किल थी उसको कंट्रोल कर लिया गया।
मुश्किल ये थी कि आपका पैसा जो है एक जगह ठहर नहीं रहा था, और यहाँ तक कि 245-250 के करीब डॉलर के मुकाबले में आ गया था जी। अब वो वापस आ गया है, अब 220 से 25 के दरमियान अटका हुआ है। कीमतें जो हैं पेट्रोलियम की वो मुस्तहकम हैं, यानी बढ़ नहीं रही हैं, कुछ कम हुई हैं, कम होने के बाद एक जगह ठहर गई हैं और उसको इस्तेहकाम देने की कोशिश की जा रही है ताकि उसके बाद फिर उसको मज़ीद कम किया जा सके। बिजली का मसला है, उसके ऊपर इसको फोकस किया जा रहा है कि हम किसी तरीके से लोगों पर बिजली का जो बोझ है, उसकी बिलों का जो बोझ है, उसको कम करें। और फिर यह है कि इस वक्त जो आपके स्टेट बैंक है, हर चंद कि उन्होंने उसको IMF के हवाले किया, लेकिन जो पैसे रिज़र्व में वो छोड़ के गए थे उससे कई गुना इस वक्त इजाफा हो गया है उसके अंदर। तो एक बेहतर सूरत की तरफ हम जा रहे हैं और जो इशारात हैं वो वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि मईशत की बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू हो गया है। जो पहले कर चुके बार जो रह गया उसको हज़रत मैं ना इसका कोई ज़िम्मेदार हूँ, न ये मेरी ड्यूटी है। आर्मी चीफ जो भी आएगा, मैंने आपसे कह दिया कि जो जिसको इख्तियार है वो भी मालूम है, जिस रूल्स के तहत करने हैं वो भी मालूम है, जिस मेरिट के तहत होने हैं वो भी मालूम है। तो जिनका इख्तियार है, मैंने उसको पर एतमाद किया है, वो फैसला करेंगे। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी ज़िंदगी को ख़तरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।